सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D1 और 21D2 को गैर आइनी करार दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 59(4) भी गैर आइनी करार। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं चल सकता। 9 मई के 103 मुल्जिमान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले से इख्तलाफ। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुतफरिक दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। किसी जुर्म में मुल्जिमान का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेज से साबित हो तो एक्ट लागू होगा। जो ड्यूटी पर मौजूद ना हो मगर किसी हमले से मुतासर हो जाए तो इसका मामला अलग है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। आप सारी आर्म्ड फोर्सेज के केसेस पढ़ रहे हैं, उन केसेस का मौजूदा केस से क्या ताल्लुक है? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तफसार। दहशत गर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। ऐसी सूरत में बुनियादी हुकूक का क्या होगा? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। फैसला जमहूरियत और पूरे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हम खिलाफ थे। जो भी वाक़यात हुए हैं उनके ये कसूरवार हैं। मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन का अदालती फैसले पर रद्द अमल। क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त। शाहीनों को 8 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स का 283 रन का हदफ अफगान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। रहमत शाह के नाकाबिल शिकस्त 77 रन। हशमतुल्लाह शाहिदी 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इब्राहिम सदरान ने 87, रहमानुल्लाह खरबाज ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 74 और अब्दुल्ला शफीक 58 रन बनाकर नुमाया रहे। इब्राहिम ज़दरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आज तो उम्मीद ही नहीं था कि मैच हारेंगे। ये तो बंदे की सोच में भी नहीं था कि अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी कि हम अफगानिस्तान से हार रहे हैं। खुदा के वास्ते यार बंदों की तरह खेलें यार। ये वर्ल्ड कप है, ये किस्मत वाला खेलता है। कभी ये शादाब खान को निकाल देते हैं तो कहते हैं कि आज नवाज की कमी लग रही थी टीम में, और नवाज को बाहर निकाला तो शादाब की कमी लगती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हार गया। अब इससे ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस और क्या हो सकती है? बाबर आजम की कारकर्दगी से हमने क्या खुश होना है? जीरो परफॉर्मेंस। इससे अच्छा कोई पाकिस्तान के कोई बच्चों को ले जाते ना, वो इससे अच्छी कंडीशन में खेल सकते थे। अफगानिस्तान से हार कभी सोचा भी नहीं था यार हमने। भाई मैं तो ये कहूँगी कि इस दफ़ा की सिलेक्शन बिल्कुल बुरी हुई है, बहुत ख़राब सिलेक्शन है। ऐसे पाकिस्तान कैसे जीतेगा भला? अफगानिस्तान से शिकस्त पर अवाम कौमी टीम पर फट पड़े। शहरियों ने टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। हमारी बैटिंग मयारी है, नहीं बॉलिंग। वर्ल्ड कप में कप्तान बाबर आजम की अपनी कारकर्दगी भी एक सवालिया निशान है। शहरियों ने कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने साइफर केस के गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। ओपन कोर्ट में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। दोनों को जाने के कमरे में बिठाया गया। जज की जानिब से फर्द जुर्म पढ़ने के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कहा समझ नहीं आई। दोनों ने फर्द जुर्म आयद होने के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई को चार्जशीट पढ़कर सुनाई। बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया। मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। इससे रियासत पाकिस्तान
की सेफ्टी मुतासर हुई। साइफर को अपने लिए इस्तेमाल करके कौमी सलामती को खतरे में डाला। चेयरमैन PTI पर साइफर केस में लगी चार्जशीट मंजर आम पर आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन PTI के जुर्म में मावनत की। चेयरमैन PTI के जुर्म में आप भी शरीक जुर्म हैं। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट का मतन। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के ओपन ट्रायल की अपील दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर। अदालती आलिया से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को अदालत से बड़ा रिलीफ। आमदन से ज़ायद सासाजात रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। इसहाक़ डार के खिलाफ करप्शन की सबूत नहीं मिले। नैब को बरीयत पर कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। और नवाज शरीफ के एवन फील्ड अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी खुसूसी बेंच में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्तों पर कोई एतराज़ नहीं लगाया गया। एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को गैर हाज़िरी में सज़ा सुनाई। पटिशनर की अहलिया लंदन में ज़ेर इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में ताख़ीर की इस्तदा की जो मंजूर न हुई। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। दरखास्त में मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। ताख़ीर इंतख़ाबात ना कराने के बराबर है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है। इससे पहले कि कोई और इदारा इलेक्शन का हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन इंतख़ाबात की तारीख दे। साफ़ और शफाफ इलेक्शन में तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए। जमहूरियत आइन और आइन इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आइन किसी भी रियासत की रूह होती है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हमारी कोशिश है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिया गया। वो पैदाइशी पाकिस्तानी हैं। बायोमेट्रिक उनका हक है। एक डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हर सियासी जमात को अपने अपने बयानिए पर फोकस करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफीन के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नई गैस टैरिफ का इतलाक़ 1 नवंबर 2023 से होगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। बैरून मुल्क से 10 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। मईशत में बेहतरी के समरात। स्टॉक मार्केट में 339 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,070 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी फिर रुपये पर भारी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 279 रुपये 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारी गज़ा में बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5,087 तक जा पहुंची। 15,273 शहरी ज़ख्मी। शहदा में 2,055 बच्चे, 1,119 ख़वातीन और 187 बुजुर्ग शामिल। तर्जुमान वज़ारत सेहत की तस्दीक। 1,850 शहरी अभी तक लापता। तबाहशुदा इमारतों में मलबे तले दबे होने का खदशा। UN एजेंसी बराए पनाहगज़ीन के 29 एहलकार भी इसराइली हमलों में हलाक। गज़ा में जाँ के एहलकारों में नेस्फ असातिज़ा थे। अक़वाम में मुत्तहिदा।
गजा के सरहदी इलाके खान यूनिस के करीब इसराइली फौज का ज़मीनी हमला पसपा, टैंक तबाह, सहूनी फौजी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार। हमास का दावा, गजा पर ज़मीनी हमले के रद्द अमल पर इसराइल पर जवाबी हमला गैर मामूली होगा। हमास ने इसराइल को फिर खबरदार कर दिया, अगर इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर नहीं रोकता तो मशरिक़ वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ईरान की भी इसराइल और अमरीका को वार्निंग। इसराइल का रफाह क्रॉसिंग पर मिस्री चेक पोस्ट को निशाना बनाने का एतराफ़। सहूनी फौज रफाह क्रॉसिंग को महफूज रखने के लिए अपने दावे से मुकर गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन को मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई थी। सहूनी फोर्सेस की जारियत से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शामिल। 2000 के करीब बच्चे, 1000 से ज़्यादा ख़वातीन और 21 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में ग़िज़ा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बाइस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की ज़िंदगी अजीरन। इसराइली फ़ौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फ़लस्तीनी हुक्काम। हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ 2 महाज पर कार्रवाई न करें। बाइडन का इसराइल को मशवरा, बड़े पैमाने पर जंग से मशरिक़ वस्ता का पूरा खित्ता बहरान का शिकार हो सकता है। अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से जंगी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी बात की। कहा, अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुआहदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी आवाम मुतासिर होंगे। इसराइल हमास तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में फैलने का खदशा। इसराइल की जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक शदीद गोलाबारी। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। शाम में दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर भी इसराइल ने मिसाइल दाग दिए। अमरीका ने पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा। चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। ओमान के बहरिया से मुश्तरका मशक़ों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना। चीनी अखबार का दावा, बरतानवी मीडिया ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में चीन की जानिब से 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया। समंदरी तूफान तेज का 8वां अलर्ट जारी, मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। ओमान से 270 और यमन से 70 किलोमीटर के फासले पर गवादर से 1500 किलोमीटर दूर हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज़। लहरें 30 फुट तक बुलंद। तेज तूफान के आइंदा चंद घंटों में यमन के साहली इलाकों से टकराने का खदशा। पाकिस्तान के किसी साहिली मकाम को तूफान का असरात से कोई ख़तरा नहीं है। महकमा मौसमियात।